हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए बेटा आज हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म बेटा क्या होता है कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उन कंपाउंड्स में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब बेटा आइसोमेरिज्म टॉपिक करने से पहले हम एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी विच इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बेटा क्या होता है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, किस तरीके से हमारे जो लिगेंड्स हैं मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है बेटा, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मेरा जो बेटा दो तरीके का अरेंजमेंट बनता है एटम्स का, एक है टेट्राहेड्रल, एक है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है बेटा, इसको आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि ये मेरा व्हाइट है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और ये चार क्या है मेरे अलग अलग लिगेंड्स हैं। अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, होमोलैप्टिक में सेम होंगे, हेटेरोलैप्टिक में डिफरेंट होंगे। अभी मैंने दो सेम दिखा रखे हैं, दो सेम दिखा रखे हैं। तो बेटा इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, हमारा जो हर एक बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109 डिग्री। आप इसको चाहे कैसे भी करके देख लीजिए बेटा, सब जगह हमारा बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, 109 डिग्री। तो ये हमारा है बेटा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ठीक है, तो इसमें बेटा दूसरा जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। बेटा स्क्वायर प्लेनर कुछ इस टाइप का होता है, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ बेटा क्या है, चार लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में, मतलब हमारे सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही हमारे क्या हैं, चार लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। इसमें बेटा हर एक लिगेंड के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्रीज। इसे कहते हैं बेटा हम स्क्वायर प्लेनर। बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 5 है तब जो मेरा अरेंजमेंट बनता है उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बेटा आप देखो ये कैसा होता है, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो बेटा ये मेरे जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम है व्हाइट कलर का, और ये जो बेटा मेरे तीन हैं ये किस में है, एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। ऐसे करके अगर आप इसको देखोगे तो कैसे हैं, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, और क्या बन रहा है बेटा, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, और एक बेटा मेरा अबव द एक्सिस है, एक मेरा बिलो द एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हर एक लिगेंड से इस वाले लिगेंड को, इक्वेटोरियल लिगेंड को ज्वाइन करोगे तो हमारे क्या बनेंगे, पिरामिड्स बनेंगे, दो पिरामिड्स बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल मीन्स हमारा ये वाला प्लेन, और बाय पिरामिडल की यहाँ पे हमारे पास दो पिरामिड्स बनेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, तब जो बेटा हमारे जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बेटा कैसा होता है, ये मेरा स्क्वायर प्लेनर है, ये मेरा बेटा ब्लैक है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, ये बेटा मेरा भी स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, जैसे मेरा ये वाला स्क्वायर प्लेनर था। इसमें मैंने क्या करा है, बस एक ऊपर ज्वाइन कर दिया है, एक नीचे ज्वाइन कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेटा यहाँ से हर एक कोने से इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे बेटा हमारे 8 फेज बनते हैं, जो पिरामिड्स बनेंगे उसके 8 फेज बनते हैं, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है हमारे पास। तो इसमें हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की किस तरीके से जो मेरे लिगेंड्स हैं वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या हो रखे हैं, अटैच हो रखे हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं हमारे पास जो आइसोमेरिज्म होता है वो कितने कितने टाइप का होता है। बेटा आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स का होता है, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक का नाम होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, सपोज आप मुझे इमेजिन करिए, ठीक है, अभी मेरा हाथ एक ऐसे है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, हाथ को ऐसे कर दिया, रही तो मैं भी सेम ही होगी, बस क्या हुआ मेरे हाथों का जो अरेंजमेंट है पहले ऐसे था वो अब ऐसे हो गया। ये जो चेंज हुआ है बेटा,
कि हमारे स्पेस में किस तरीके से मेरे जो हाथ है वो चेंज हो गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ड्यू टू द स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेटियल अरेंजमेंट की वजह से जो चेंजेस आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, अब सपोज मैं ही हूं बेटा, मेरे हाथ की जगह पैर लग गए, पैर की जगह हाथ लग गए, नाक की जगह मेरी कान लग गए, कान की जगह मेरे नाक लग गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कि मेरे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, मेरे क्या आ गया बेटा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें वो अलग हो जाते हैं। स्टीरियो में क्या था, स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग था, स्पेस में अरेंजमेंट अलग था। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या है, हमारे केमिकल बॉन्ड अलग हो जाते हैं। पहले हम करते हैं अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा आगे हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है बेटा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होता है बेटा, डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स की वजह से होता है कि हमारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये आगे फिर से 2 टाइप्स का होता है, एक का नाम है सिस ट्रांस और एक का नाम है फेस मर आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होता है कि सपोज मैंने एक कंपाउंड बनाया, उसी की ही मिरर इमेज बनाई है। ठीक है, और वो दोनों आपस में क्या हो गए हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए। जैसे ये मेरा एक हैंड था, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रखा तो ये क्या हो गए, आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए। इस वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, आप लोगों को अगर 11th क्लास का थोड़ा सा याद होगा तो सिस क्या होता था, जब 2 सेम ग्रुप्स हमारे क्या होते थे, आमने सामने होते थे। और ट्रांस क्या होता था, जब 2 ग्रुप्स हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बेटा सपोज मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ऐसा, जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ चारों के चारों जो लिगेंड्स हैं वो सेम है, यानी कि अगर मैं होमोलैप्टिक की बात करती हूँ, ठीक है, तो क्या इसमें बेटा सेम और डिफरेंट का कोई कंसेप्ट हमारा यूज हो पाएगा? ऑफ कोर्स इसमें हमारा कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा, इसीलिए बेटा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करते हैं। अगर बेटा हम बात करते हैं ऐसे की कि मेटल के साथ 3 एक लिगेंड्स हैं और सिर्फ एक हमारा बी है, तो क्या बेटा ऐसा हमारा सेम और डिफरेंट हो सकता है? तो बेटा इसमें भी हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बी का साथ देने वाला कोई है ही नहीं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं Ma2B2 की, यानी कि क्या है, हमारे पास एक मेटल एटम है, उसके साथ 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं और 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास Ma2BC, ठीक है, A 2 है, एक B और एक C है। और लास्ट है बेटा हमारे पास M के साथ चारों अलग अलग हैं। अभी हम इनमें देखेंगे बेटा कि किस तरीके से मेरा सिस और ट्रांस आइसोमर इसमें बनता है। तो बेटा देखेंगे ध्यान से, अगर हम बात करते हैं बेटा Ma2B2 की, ठीक है, तो हमारे पास बेटा देखो सिस कैसे बनेगा, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये 2 एक साथ आ गए हैं बेटा और ये 2 मेरे एक साथ आ गए हैं, तो ये मेरा क्या बन गया है, सिस आइसोमर बन गया है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया है, मेरा सिस आइसोमर बन गया है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसी का ट्रांस बनाना चाहूं तो ट्रांस कैसे बनेगा, देखेंगे बेटा ध्यान से। अब देखो 2 मेरे क्या हो गए हैं, सेम वाले जो हैं वो आमने सामने है और 2 मेरे सेम वाले क्या है बेटा, आमने सामने हैं। सो दिस इज माय ट्रांस आइसोमर, ठीक है, एंड दिस इज माय सिस आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं Ma2BC टाइप में। अब इसमें देखो बेटा हमारे पास A जो 2 हैं उनको अगर मैं आमने सामने एक साथ लगा दूं, अगल बगल लगा दूं और बाकी B और C को मैं एक साथ लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, सिस। और अगर बेटा मैं इस A को आमने सामने लगा दूं, डायगोनली लगा दूं, तब ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, ट्रांस। तो Ma2BC में मेरे पास बेटा 2 आइसोमर बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। अब हमारे पास है बेटा MABCD, अब मेरे चारों के चारों लिगेंड्स ही चेंज हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, आप किसी भी 2 लिगेंड को पहले अगल बगल लगा दो, ठीक है, बाकियों को लगाओ C और D, ठीक है, एक मेरी ये बन गई, तो इन दोनों का भी आप एज्यूम कर लो कि ये आपके एक साथ वाले हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, सिस।
अब क्या हो गया बेटा, अब ये सी और डी इन्होंने भी अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अभी भी क्या मेरा है ये सिस, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है मेरे अगल बगल है। अब मैंने क्या करा बेटा, जिनको मैंने अगल बगल माना था उनको मैंने क्या करा, डायगोनली लगा दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, अब ट्रांस बन गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा अपना सिस और ट्रांस आइसोमर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा मैंने अभी आपको बताया था। देखो बेटा इसमें हमारे पास क्या है, Ma4B2 यानी कि 4 A हैं और 2 B हैं। अब इनका अरेंजमेंट बेटा कैसे हो सकता है कि जो मेरे दो एक जैसे हैं वो कैसे हो गए बेटा, मेरे अगल बगल हो गए। बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो 4 हैं बेटा ये आपके क्या हैं, एक ही प्लेन के हैं, और ये जो 2 हैं ये इक्वेटोरियल के हैं। ठीक है, तो जो 2 B हमारे सेम थे आपने उनको क्या दिखाना है, एक आपका प्लेन वाला और एक आपका इक्वेटोरियल प्लेन वाला, इन दोनों को आप क्या दिखाओगे, अगल बगल दिखाओगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिस। जैसे कि बेटा हमने इसमें दिखाया है। यहाँ देखो बेटा ये मेरे 4 क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं। ठीक है, ये मेरे क्या है, इक्वेटोरियल है। मैंने क्या दिखाया बेटा, देखो इक्वेटोरियल को और ये जो मेरा एक प्लेन वाला है इसको मैंने क्या दिखाया, सेम दिखाया। सो दिस इज माय सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा, ये मेरा सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, ट्रांस में क्या होगा बेटा कि जो मेरे 2 सेम हैं उनको मैंने कहाँ दिखा दिया बेटा, अब उनको मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे दिखा दिया है, और बाकी चारों मेरे कैसे हैं बेटा, सेम है। सो दिस इज माय ट्रांस आइसोमर। ये मेरा क्या बन गया बेटा, ट्रांस आइसोमर, और ये मेरा क्या बन गया है बेटा, सिस आइसोमर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेट लिगेंड के साथ आपको अगर सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, कैसे, हमारे पास Ma2BB2, BB2 का मतलब क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, En होता है, ऑक्सलेट होता है, इस टाइप से। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये क्या कराएगा बेटा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो पहले आपने क्या बनाना है बेटा, सिंपल सा वैसे ही अपना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दो। ठीक है, अब सपोज पहले आप बना रहे हो सिस। सिस में हमने क्या कहा था, एक बेटा मेरा प्लेन का, एक मेरा इक्वेटोरियल का, इन दोनों पे क्या जुड़ा होगा मेरा, एक ही En। एक En कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो इन 2 बॉन्ड के साथ क्या जुड़ गया मेरा, एक En जुड़ गया है। ठीक है, कितने बनाने बेटा, हमने ऐसे 2 बनाने हैं, तो बाकी कौन सा बचा बेटा मेरा, ये बचा, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, एक और En। ठीक है, और A2 यहाँ पे क्या लग गया मेरा, A लग गया है। सो दिस इज माय सिस। अभी हम इसका एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे Cl है। ठीक है बेटा, इसी का बेटा अगर मुझे ट्रांस बनाना होगा तो इसका मैं ट्रांस कैसे बनाऊंगी बेटा, फिर से हमारा ये हो गया M, 8 बॉन्ड बन गए बेटा। ठीक है, अब देखो Cl2 कहाँ लगा दो, इक्वेटोरियल पे लगा दो, आमने सामने, और जो बाकी 2 बॉन्ड बचे बेटा उनके साथ क्या लगा दो, En। 2 बॉन्ड्स के बीच में एक En आपने इस टाइप से बनाना है बेटा। इसको बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफी बच्चे इसको ठीक से नहीं बना पाते हैं। फिर से देखो बेटा आपने कैसे बनाना है, आपने अपना मेटल, सेंट्रल मेटल एटम डालना है और पहले आप उसके 6 बॉन्ड बना दो। ठीक है, सिस बनाना है तो एक इक्वेटोरियल को और एक अपने XY प्लेन वाले को मिक्स कर दो, आपस में कंबाइन कर दो, और उसके बीच में जो भी आपका लिगेंड है वो लिख दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही अपना लगा दो, और यहाँ पे जो भी आपका बाकी का बचा हुआ है वो बना दो। ट्रांस काफी बच्चे बना देते हैं, सिस बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो बेटा अब इसके बाद हम देखते हैं अपना फेस मर मेरिडियन, फेस मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, जिसे हम कहते हैं बेटा फेस मर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये बेटा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिस्ट करता है। किस केस में, Ma3B3, यानी कि M के साथ क्या बेटा 3 A है और 3 ही मेरे क्या है, B है। फिर से बेटा पहले अपने 6 बॉन्ड बना लेते हैं हम बेटा, साथ ही साथ अगर आप बनाओगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब बेटा 3A, ठीक है, अगर बेटा मेरे 3A जो हैं वो एक ही फेज में आ गए, देखो ये एक ही फेज मेरा बन गया है, और ये 3B यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसको कहेंगे बेटा हम फेशियल आइसोमेरिज्म। अगर बेटा ये मेरे अलग अलग चले गए हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। सो बेटा यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी नेक्स्ट वीडियो।